सोनम रघुवंशी के मौसेरे भाई जितेंद्र रघुवंशी का घर था। ये वही जितेंद्र रघुवंशी है जिसके 4 खातों को सोनम ऑपरेट करती थी, अपने ही मोबाइल से ऑपरेट करती थी। उसी का नंबर दिया गया था। उसमें राज ने कुछ ही महीनों के अंदर लाखों के ट्रांजैक्शन किए थे। हालांकि इस मामले के अंदर सोनम के रियल ब्रदर गोविंद ने कहा था कि वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते थे, लेकिन साफ तौर के ऊपर इतने बड़े ट्रांजैक्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि हवाला कारोबार से इन दोनों का कहीं ना कहीं नाता हो सकता है। और यही वो पहली वजह थी जिसकी वजह से राज और सोनम करीब आए थे। पिंकी, इसमें एक अपडेट और देना चाहता हूं मैं कि अभी कुछ देर पहले ये सूचना मिली थी कि गोविंद रघुवंशी को मेघालय पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है। मेघालय शिलांग बुलाने की बात की गई है और ये सूचना भी मिल रही है कि एसआईटी की टीम सोनम के परिवार से पूछताछ करने के लिए इंदौर आ सकती है। साथ ही साथ राजा रघुवंशी के परिवार से भी पूछताछ होगी। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से लगातार हर रोज कोई ना कोई अपडेट आ रहा है और जिस तरह से पूछताछ चल रही है, 5 ही आरोपियों से लगातार अलग अलग पूछताछ की जा रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हमने देखा कि राज और सोनम ये दोनों अपने बयान लगातार बदल रहे हैं। इसमें एक चीज और है जो कि राजा रघुवंशी के परिजनों ने सवाल उठाया था कि जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, इस पूछताछ के अंदर जो ये गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट होना चाहिए। पिंकी, इसमें एक अपडेट और ये भी है कि राजा रघुवंशी के परिजन जहां एक तरफ नार्को की बात कर रहे हैं, तो वहीं सोनम के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग भी आज दोबारा करते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में लगातार ये बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो अब यही लगता है कि ये जो खेल है, ये एहतियात छोटा खेल नहीं था और ये खेल केवल और केवल एक हत्या से जुड़ा खेल नहीं था। इसमें और भी कई बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। ऐसे में गोविंद से जब हवाला के बारे में पूछा गया था तो उसने साफ तौर पर मना किया था कि नहीं, सोनम इसमें शामिल नहीं हो सकती है, ये पैसों का लेन देन जो है वो हमारे कारोबार से जुड़ा हुआ उन्होंने बताया था। देखिए, निश्चित ही इस बारे में सवाल पूछा गया था। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अभी फिलहाल गोविंद से कोई सवाल नहीं किया है, लेकिन जब गोविंद पहली बार मीडिया के सामने आए थे तो मीडिया ने ही सवाल किया था। मैंने ये सवाल पूछा था कि इस पूरे मामले के अंदर क्या कहना है कि जितेंद्र रघुवंशी का जो खाता है उसको सोनम ऑपरेट कर रही थी, उसमें लाखों के ट्रांजेक्शन है। तो उस पूरे मामले पर गोविंद रघुवंशी ने साफ तौर पर कहा था कि वो बिजनेस अकाउंट से, लेकिन जिस तरीके से ये सूचनाएं सामने आ रही है, क्योंकि मेघालय पुलिस की सतत पूछताछ इन सभी आरोपियों से चल रही है और इस तरह की इंडिकेशन भी है कि हवाला कारोबार या हवाला में इन दोनों के तार जुड़ सकते हैं। और यदि इस तरह की स्थिति होती है तो निश्चित रूप से यदि कोई बड़ा ट्रांजैक्शन होगा तो जैसे जानकारी मिल रही है कि ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हो सकती है। बिल्कुल। और फिलहाल देखना होगा कि कितनी जल्द ईडी की एंट्री होती है और क्या बड़े खुलासे इसमें और होते हैं। बहुत शुक्रिया एहतियाब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। राजा मर्डर केस में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। सोनम राज के हवाला कारोबार से जुड़े होने की खबर जो सामने आई, अब ऐसे में इसकी संभावना बहुत अधिक हो चुकी है कि हाँ, यहाँ पर अब हवाला कारोबार से भी सोनम और राज दोनों जुड़े हुए थे। तो यानी कि ये केवल एक हत्या से जुड़ा पूरा मामला नहीं है, बल्कि इसमें और भी बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं। लगातार यहाँ पर अब जब छानबीन की जा रही है, तमाम ट्रांजैक्शंस को लेकर जब डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है, तो एक के बाद एक हैरान कर देने वाले अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि कब तक इसमें ईडी की एंट्री होती है और ईडी की एंट्री होती है तो और कितने बड़े खुलासे इसमें होते हैं। इंदौर की रहने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज कई खुलासे हो रहे हैं। पति राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी मेघालय के शिलांग से बचते बचाते पहचान छिपाते इंदौर वापस लौटी थी और देवास इलाके में एक होटल में पूरे 14 दिन रुकी थी। सोनम का इरादा एक महिला की भी हत्या करने का था। इस प्लानिंग पर भी वो और